और अब बात कर लेते हैं अंता विधानसभा के उपचुनाव की। यहाँ ग्रामीण के सवाल पर निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा। उन्होंने आपा खो दिया और जैसे ही सवाल ग्रामीण ने किया नरेश मीणा से, तो वो लोगों के बीच से ही गाली गलौज करने लगे। हालांकि जो वीडियो सामने आया जिसमें गाली गलौज करते हुए नरेश मीणा नजर आ रहे हैं, उस वीडियो की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन नरेश मीणा की गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो है अंता विधानसभा के खोपड़ी गांव का, जहां जानकारी ये कि नरेश मीणा मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तब एक ग्रामीण ने उनसे सवाल किया और उस पर वो आपा खो बैठे। तुम मेरे से बात कर रहा, इधर आ भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब। ऊपर आ, इसको जवाब मैं दूंगा ना। काय बोल रहा हूँ भाई साहब, करी गेड़ा कुदरेगा ये चोर दारू की रखी छोड़ने ने, चोर तेरे को मैं कह रहा हूँ, तेरा बाप है ना परमाचल भाया, उससे तुम उसको वोट दे रहा, उसको तुम अंतर उसके बाप से पूछ, उसके बाप से पूछ। तो सवाल करने पर किस तरह से भड़के नरेश मीणा, वो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो जो सामने आया इसकी पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है, लेकिन अगर इस वीडियो पर आप नज़र डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कैसे गुस्से में नज़र आ रहे हैं नरेश मीणा। और गुस्सा इतना कि गाली गलौज तक वो कर बैठे, यहाँ गाली गलौज तक उन्होंने की। ये खोपड़ी गांव का वीडियो है विधानसभा के, अंता विधानसभा के। नरेश मीणा मंदिर की चौखट पर खड़े थे, भाषण दे रहे थे। तब एक ग्रामीण ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने न केवल अपना आपा खोया बल्कि गाली गलौज की। नरेश मीणा ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए। और आइए चलते हैं सहयोगी ब्रजेश के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, बताएं दर्शकों को पूरा मामला क्या है। ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि नरेश मीणा इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं कि गाली गलौज तक कर बैठे वो, और न केवल गाली गलौज की है उन्होंने, भड़के हुए नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। कारण क्या रहे पीछे, कि पूरा मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि अंता के इन दिनों विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार प्रसार जारी है, जहां पर कांग्रेस भाजपा निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने इलाके में प्रचार किया जा रहा है। इसके चलते हुए कई प्रत्याशी भगवान से मंदिरों में आशीर्वाद लेकर और कई माँ बाप से और बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेकर इस चुनावी प्रचार के समर में उतरे हुए हैं। देखा जाए तो नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी कल 12 जिले के खान की झोपड़ियां गांव में अपने प्रचार के दौरान पहुंचे थे। और इसी दौरान जहां वो एक गांव में मंदिर था, खान की झोपड़े जो गांव है, यहाँ पर ये अपने भाषणबाजी और प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान वहां का कोई ग्रामीण पहुंचा और उसने नरेश मीणा से सवाल कर डाला। इस पर नरेश मीणा भड़क गए और उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग उस युक्त से कर डाला। हालांकि इस वीडियो की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और आलोचना हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो खान की झोपड़ा गांव है, ये पहले भी विवादित गांव रहा है, जहां पर कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस के ही एक मंत्री ने, जो कांग्रेस प्रत्याशी भी प्रमोद जैन भाई, वहां पर अवैध खनन कारोबार का आरोप लगाया था। और इसी गांव में नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां पर वो गांव के बीचों बीच एक मंदिर था और वहां की उसकी दहलीज पे प्रचार कर रहे थे। और एक ग्रामीण वहां आया और उनसे उन्होंने सवाल पूछा, तो वो इस पर नरेश मीणा भड़क गए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तेजित दिखाई दिए। बिल्कुल, और क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है ब्रजेश की घटनाक्रम जो सामने आए हैं नरेश मीणा से जुड़े हुए, थप्पड़ कांड की अगर बात कर ली जाए, उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद भी हमने देखा था अपने ही जो समर्थक थे, जो बैठे हुए थे साथ में, उनके साथ उन्होंने हाथापाई कर ली थी, उन पर हाथ उठा दिया था। और अभी तीसरा वाक्य शायद हम देख रहे हैं जब गाली गलौज करती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके मायने हम क्या निकालें, क्योंकि एक तरफ वो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और इस तरह का व्यवहार सामने आना। जी बिल्कुल, जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एक तरह से आक्रामक तेवर के माने जा सकते हैं और ये आक्रामक तेवर है इनके। दूसरी ओर देखा जाए तो अभी चुनावी समर है और चुनावी समर में आक्रामक तेवर दिखाना
उचित नहीं होगा। कई बार कई चीजें ऐसी होती है कि हाथ आती हुई फिसल जाती है, और ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, इनको संयम रख के अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, चाहे वो मतदाता स्वयं का हो या अन्य मतदाता हो या किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, लेकिन उनसे संयमता से बात करनी चाहिए। यही उत्तेजना इनके लिए कभी कभी घातक हो जाती है और इसी की आलोचना नरेश मीणा को कई बार झेलनी पड़ती है। इन्होंने पूर्व में भी कई ऐसी घटनाओं, आक्रामकता के चलते कई घटना ऐसी हुई है, और ये भी 12 जिले से एक और घटना सामने आई इनकी आक्रामकता की वजह से, ताकि कहीं ना कहीं इनको इस पर संयम रखना चाहिए और जो मतदाता है या ग्रामीण है उनसे संयमता से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए।